हाँ भाई, तो आज का मुद्दा स्टार्ट करते हैं। सुनना है आपका। कल हम लोगों ने अल्कीन और अल्कीन से हेलोल्केन्स का प्रिपरेशन किया था। आज सबसे पहला मेन मुद्दा है प्रिपरेशन फॉर्म। लिखो यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स ही चल रहा है अभी भी। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, और अपनी किताब खोल के बैठना वहां पे। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स लिखा सब लोगों ने? चलो, तो अब उसके अंदर 2 मिनट को मैं खोल देता हूँ किताब, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ भाई, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स के अंदर हमारे पास में 2-3 रिएक्शन है। सुनना यहाँ पे जो मेन मैंने पेपर के अंदर आती है। सबसे पहली रिएक्शन देखेंगे, नंबर 1। देखो ROH, एल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है हमारे पास में? ROH। तो ये एल्कोहलिक ग्रुप है। इसमें अगर मैंने डाला HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या होगा? H, देखो यहाँ पे ये OH है और यहाँ पे ये H है। आई रिपीट, ये OH है और ये H है। ये दोनों मिलकर H2O बना देंगे और ये क्या बन जाएगा? RCl। तो ये बन गया RCl प्लस H2O। देखो ऑर्गेनिक में मैं एक चीज कई बार करता हूं, ROH प्लस HCl। खुद बताओ OH के ऊपर क्या चार्ज आता है? OH के ऊपर क्या चार्ज आता है? माइनस। H के ऊपर क्या चार्ज आता है? प्लस। इसके ऊपर Cl के ऊपर माइनस। तो R के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस। अगर OH के ऊपर माइनस है तो अब इन दोनों का बॉन्ड बना दो H2O और यहाँ पे ये Cl, तो बन गया RCl। समझे क्या? लेकिन ये हर रिएक्शन के लिए नहीं है सही, बट इसको याद करने का तरीका है बस। प्लस माइनस लिखो, तो यहाँ पे प्लस और माइनस वाले आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस माइनस वाले, तो बनेगा RCl प्लस H2O। समझे क्या ये चीज? ये जो चीज है HCl प्लस ZnCl2, इस रिएजेंट को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, ठीक है। एंड इस प्रोसेस का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज मैंने लिखा CH3OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो दिस विल गिव CH3Cl प्लस H2। अगर मैंने लिखा COH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3H, ठीक है, दैट इज 2 मिथाइल इथेनॉल, सॉरी प्रोपेन 2 ऑल, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। ऐसा कर लो इसको, COH CH3 प्रोपेन 2 ऑल, बस इसमें HCl डालूंगा तो H और OH मिलके क्या बना देंगे? H2O, और आई विल गेट CH3CH Cl CH3H प्लस H2O। समझा क्या बात को? समझा क्या? अगर मैंने ये लिखा होता है ऐसे, ध्यान देंगे आप सब लोग, अगर मैंने लिखा होता है ऐसे COH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, यहाँ पे भी ZnCl2, तो क्या होगा? H और OH मिलके क्या बना देंगे? H2O, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CCl CH3 ठीक है। क्या लगता है किस टाइप की रिएक्शन है ये? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? किस टाइप की रिएक्शन है ये? अच्छा जी भाई, OH की जगह पे क्या आ रहा है? OH की जगह पे क्या आ रहा है? OH जा रहा है और उसकी जगह पे क्या आ रहा है? Cl आ रहा है। तो किस टाइप की रिएक्शन हुई? एक जाकर के दूसरी जगह कोई और आ रहा है, किस टाइप की हुई? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये कितना डिग्री अल्कोहल है भाई? लेट सपोज इसको ऐसे कर लेते हैं, एक और लिख लेता हूँ रिएक्शन में, यहीं पे एक और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, CH3CH2OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तुम लाइन में लिखना सीधा सीधा, तो मिलेगा आंसर CH3CH2Cl, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये कितना डिग्री अल्कोहल है? ये वाला कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। ये कितना डिग्री अल्कोहल है? ये 2 डिग्री अल्कोहल।
भाई जिस कार्बन से OH अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच है? 2। ये कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल। अब इस रिएक्शन में एक चीज का मेन था, देखो यहां से अगर यहां से OH माइनस जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? अगर ये OH जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? मेन से कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, हाँ कि ना? और कार्बोकैटायन कितना डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री। मीन्स मैं इस रिएक्शन के लिए बोल सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर, इस रिएक्शन की स्टेबिलिटी ऑर्डर दैट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन, बोल सकता हूँ? लिखेंगे जल्दी से, जल्दी लिखो। हाँ भाई, पेपर के अंदर जो दूसरी रिएक्शन आती है तुम लोग की, वो आती है कि डाल्टन्स प्रोसेस। सुनना यहाँ पे, पेपर के अंदर जो दूसरी रिएक्शन आती है वो ये है, सेकंड नंबर की रिएक्शन, ROH प्लस SOCl2 गिव्स RCl प्लस SO2 प्लस HCl। मीन्स अगर मैंने लिखा CH3OH प्लस SOCl2 तो यू विल गेट CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, मैंने लिखा CH3 CH2OH, उसमें डाल दिया मैंने SOCl2 तो यू विल गेट CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अब अच्छी बात पता है क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं ना उसमें दो चीजें हैं, एक SO2 और एक HCl। ठीक है, एक SO2 है और एक HCl, ये दोनों की दोनों गैसेस है। तो ये जो मिक्सचर बनता है ना इसको सेपरेट नहीं करना पड़ता है, गैसेस अपने आप चली जाती है लिविंग बिहाइंड हेलो अल्केन। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इस मेथड का नाम होता है डाल्टन्स मेथड, डाल्टन्स प्रोसेस या फिर डाल्टन्स मेथड, डाल्टन्स मेथड। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या इस मेथड का, द बाय प्रोडक्ट्स आर easily escapable gases. The byproducts are easily escapable gases. Therefore it is not, therefore haloalkane gets purified by itself। समझे? जो मिक्सचर मिला है उसमें से these are easily escapable gases, अपने आप इजीली निकल जाने वाली गैसेस हैं, तो ये दोनों निकल जाएंगी, तो जो हेलोअल्केन है वो अपने आप प्यूरिफाई हो जाएगा, मतलब रिएक्शन मिक्सचर को प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसको जल्दी से सुनना भाई। आगे अगली रिएक्शन है, मतलब फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ में किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन ली मैंने थर्ड, दैट इज ROH मतलब चेन है और एल्कोहलिक ग्रुप मतलब अल्कोहल हो गया, प्लस इसमें डाला मैंने PX3। X कैन बी ब्रोमीन और क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और आयोडीन की बात नहीं कर रहे हैं, वो दोनों थोड़े अलग रिएक्शन दिखाते हैं। तो X कैन बी ब्रोमीन और क्लोरीन, तो ROH प्लस PX3 gives RX प्लस H3PO3। ठीक है, मीन्स अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3RX आ जाएगा, तो H3PO3 होगी बैलेंस। मीन्स अगर मैंने बोला 3, मैंने सिंपल सी बात है, मैंने बोला CH3 CH2OH और उसमें मैंने डाला PCl3, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए दैट इज CH3 CH2। देखो R की जगह पे क्या लिखा हुई है, ये चेन है, तो CH3 CH2, X की जगह पे कौन है, क्लोरीन, तो Cl लिख दिया, प्लस साथ में क्या आएगा H3PO3 और यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 3। समझे? बोलो आगे। नेक्स्ट अगली रिएक्शन सुनना है आप, एक और ले लो इसी का, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने लिखा CH3 CH2OH CH3 CHOH CH3 प्लस PCl3 3 थ्राइस, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है CH3
CHCl CH3 प्लस H3PO3, समझे क्या? और यहाँ पर लग जाएगा 3। यह बन गई तुम्हारी रिएक्शन। बट पेपर में क्या आता है? पेपर में आता है कि 4th पॉइंट कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा ROH प्लस PCl5 तो रिएक्शन क्या हो? आई रिपीट, ROH प्लस PCl5, तो तुमको यहाँ पे मिलेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, समझे क्या? अगर यहाँ PCl3 होगा तो रिएक्शन ऐसे जाएगी, बट अगर PCl5 होगा तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगी। मींस सेम रीजन के लिए CH3CH2OH के लिए अगर मैं लिख देता PCl5 तो तुमको आंसर मिलता था CH3CH2Cl, सेम अल्कोहल लिया है मैंने, ठीक है, बस यहाँ पे PCl3 डालता है, यहाँ पे डाल रहा हूँ PCl5, तो CH3CH2OH प्लस PCl5 gives CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, समझे क्या? पेपर में ये रिएक्शंस बहुत बार आती हैं। जनरली ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि मार्क्स पता है किस चीज के होते हैं? जो मेन प्रोडक्ट है उस चीज को लिखने के मार्क्स होते हैं, जनरली ऐसा होता है। बट अगर कभी भी ये दो पेपर में साथ में क्वेश्चन दिए हो तो समझ जाना कि मार्क्स इनको लिखने के ज्यादा हैं जो तुम्हारे बाय प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ना कि इनके। जनरली ऑर्गेनिक में रिपीट कर रहा हूं, मार्क्स होते हैं मेन प्रोडक्ट को लिखने के, बट यहाँ पर मार्क्स है इनके लिखने के जो कि इनके बाय प्रोडक्ट्स है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो बाय प्रोडक्ट्स बना रही है वो दोनों के अलग अलग है, समझे? लिखेंगे जल्दी से। हाँ भाई, 2 रिएक्शन और है अल्कोहल की, सुनना है आपने। तो अल्कोहल की 2 रिएक्शन में क्या है? कितनी होगी? पहली क्या थी हम लोग की? लुकास, फिर PH3 PCl5, अगली लिखो 4th ROH, इसमें अगर हम लोगों ने डाला X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है? X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? X इक्वल टू क्लोरीन स्लैश ब्रोमीन, तो हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे क्या मिलेगा? आंसर में मिलेगा RX, समझेगा ये चीज? समझेगा ये चीज सब लोग? हाँ भाई, जैसा कि अगर मैंने बोला CH3OH प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो आंसर विल बी CH3Cl। अगर मैंने बोला CH3CH2OH अल्कोहल है प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो आंसर विल बी CH3CH2Br। इजी। लास्ट रिएक्शन 5th, ये सिर्फ ब्रोमीन के लिए पॉसिबल, बाकी किसी के लिए भी। सुनना आप है, ROH अल्कोहल है प्लस NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। किताब में कैसे लिखा हुआ? अगर प्लस लिखा है तो प्लस लिख, किताब में शायद प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस H2SO4, ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 गिव्स ऐसे लिख लेना, इसके बाद में गिव्स RBr, ये दोनों मिल जाएंगे, प्लस NaHSO4 NaHSO4 और OH और H H2O। क्लियर है चीज? ये तुम्हारी रिएक्शन होगी। एक एग्जांपल के तौर पे लिख के रखो, CH3CH2Br सॉरी CH3CH2OH इथेनॉल है, उसमें NaBr डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यू विल गेट CH3CH2Br प्लस NaHSO4 प्लस H2O, समझे क्या? तो ये जल्दी से यहां पे सही कर लेना इसको। क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन और आयोडीन होता है, दैट इज ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है? तो यहां पे आएगा क्लोरीन की जगह आएगा I2, तो ये आएगा I, ये आएगा, अगर Br2 लिखा है तो आएगा Br। सही कर लेना इसको। ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ में, देखो इसमें जल्दी। तो भाई यहाँ पे हमारा हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन हो गया खत्म, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन की। तो लिखो वहां पे हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, ठीक है? इसमें सबसे पहली जो बात करनी है ना,
वो हम लोग को बात करनी है फ्रॉम नंबर 1 फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। और अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। लिखा सबने? क्लास 11th के अंदर तुम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, तुम्हारे स्क्रीन पे देखना सब लोग, क्या ये पढ़ा था, हाँ या ना, कि बेंजीन है। बेंजीन के अंदर अगर मैं डालूंगा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो तुमको बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, क्लोरीन। बेंजीन है, बेंजीन में अगर मैं डालूंगा CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा तुम लोग को, CH3। अगर बेंजीन है, बेंजीन में मैं डालूंगा CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो बेंजीन के ऊपर तुमको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। बेंजीन है, बेंजीन का अगर मैं नाइट्रेशन करूंगा HNO3 डालूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो बेंजीन के ऊपर तुमको मिल जाएगा NO2। ये सब रिएक्शंस कुछ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? ठीक है, चेक करो इस वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, इस वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, हेलोरीन है। ये रिएक्शन कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक का मैकेनिज्म मैं समझाता हूं, इसका सब में वही मैकेनिज्म लग रहा है, ठीक है, एक का समझाता हूं कैसा है। तो पहली बात है बेसिक सी रिएक्शन क्या है अपनी, रिएक्शन सिर्फ इतनी सी है, बेंजीन है, अगर उसमें मैंने डाला Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो बेंजीन के ऊपर Cl मिल जाएगा तो बन गया है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर Cl मिलेगा एंड दैट दिस विल बिकम क्लोरोबेंजीन, ठीक। नेक्स्ट बेंजीन है, बेंजीन में मैंने डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो बेंजीन के ऊपर मेरे को क्या मिल जाएगा, Br मिल जाएगा। समझे क्या है बात को सब लोग? अब सुनना ये रिएक्शन हुई कैसे है भाई। अगर क्लास 11 में तुम लोगों ने पढ़ाई की हो तो इस रिएक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर वन भैया अपना माइक ऑफ रखना प्लीज। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नंबर 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं, पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड नंबर थर्ड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्यों समझा रहा हूं ये चीज मैं, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ना हम लोग आगे जाके अल्कोहल वाले चैप्टर में भी यूज करेंगे और इसको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोरीन्स में भी यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन के 3 स्टेप होते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। समझना कैसे भाई, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे पहली चीज देखो क्या ऐड हो रहा है, Cl2। तो मैंने लिखा Cl2 मतलब Cl2 का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ये पेपर में आएगा नहीं, सिर्फ समझो इसको, पेपर में आएगा नहीं है, बोर्ड में। क्लोरीन प्लस क्लोरीन Cl2 प्लस AlCl3 लुईस एसिड है, लुईस बेस है। हाँ भाई, AlCl3 में Al का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, बोलो। इनकम्प्लीट है, तो सिंपल सी बात है, Al होता है ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन, ऐसे दूसरे क्लोरीन का बॉन्ड, ऐसे तीसरे क्लोरीन का बॉन्ड। तो एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, समझे, एंड हेंस इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये लुईस एसिड हुआ या लुईस बेस हुआ, ठीक है। तो दिस इज लुईस एसिड। अब लुईस एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना। क्या करना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना। ये बॉन्ड टूटेगा, इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, बन गया Cl माइनस, और Cl माइनस जैसे ही बना इसने देखा माइनस पे अटैक कर देगा एंड दिस विल गिव Al, या पहले मैं लिखता हूं Cl प्लस AlCl4 माइनस। क्लियर है,
क्यों मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, क्यों Cl माइनस दोनों के दोनों जो क्लोरीन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पे, एक इसने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लिया, एक बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन लिया और लेकर के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये एक टाइप का ऐसा बॉन्ड बन गया जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिए बट शेयर एल्युमिनियम ने भी किया और इसने भी किया। ऐसे बॉन्ड को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, चलो अब ध्यान देना यहाँ पे। तो ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। आई रिपीट, इलेक्ट्रोफाइल को E+ से डिनोट करते हैं, E+। कार्बोकैटायन इज C+, हाइड्रोजन प्रोटॉन इज H+। तो भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज किया प्लस। तो ये पहले स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल खत्म करते हैं बात। अब आगे की बात करता हूं, ये बेंजीन है। बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या वो लोकलाइज्ड होते हैं या घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं? डीलोकलाइज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन के, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन के डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो जैसे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जब डीलोकलाइज कर रहे होंगे तो जैसे ही इधर इलेक्ट्रॉन्स गए माइनस, इधर से किसने देख लिया, Cl+ ने, और इन इलेक्ट्रॉन ने इन पर अटैक कर दिया। तो क्या बन गया हमारे पास में, बेंजीन। बेंजीन, और देखो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, इस कार्बन के ऊपर माइनस गया तो माइनस ने इस पर अटैक कर दिया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया Cl, और सब पे एक एक हाइड्रोजन तो पहले से ही है, एक एक हाइड्रोजन सबके पास पहले से ही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है और Cl भी लगा हुआ है, और बाकी सब पे जो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। और यहाँ वाले कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे प्लस। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर पे माइनस आया, इधर पे प्लस आया, माइनस ने अटैक कर दिया तो बन गया कार्बोकैटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्यों? क्योंकि ये वाले कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा है, प्लस। क्लियर है? तो दैट इज सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फिर क्या हुआ, तो भाई मेरी भाषा में समझो तो बात यह है कि जो नेगेटिव चार्ज गया वो कौन से वाले कार्बन के उससे गया, कौन से वाले कार्बन से गया, इस वाले कार्बन से, हाँ या ना? नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन की वजह से गया ना, तो भरपाई भी यही वाला कार्बन करेगा उस चीज की। ठीक है, तो कैसे करेगा, तो ध्यान देना आप सब लोग। नेगेटिव वाला चार्ज इस वाले कार्बन की वजह से गया है यहाँ पे, तो ये रहा क्लोरीन, ये रहा हाइड्रोजन, तो यहां से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा और ये कार्बन यहाँ पे प्लस चार्ज, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, माइनस प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड, एंड दोबारा से हमारे पास में बेंजीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट इस बार यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl, और यहां से क्या निकल जाएगा, H+। समझे क्या ये चीज, समझे क्या? अब क्या होगा आखिरी में, AlCl4 के पास में जो एक्स्ट्रा Cl- आया था ना, ये H+ जो बना है, ये क्या करेगा, वो AlCl4- के साथ में रिएक्ट करेगा और वापस क्या बना देगा, HCl+, इट विल गिव HCl प्लस AlCl3। अब AlCl3 दोबारा किसी क्लोरीन के पास जाएगा, दोबारा रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, फिर आखिरी में AlCl3 दोबारा निकल जाएगा, फिर किसी क्लोरीन के पास जाएगा, रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, एंड हेंस ये रिएक्शन चलती रहेगी। मींस अगर इस रिएक्शन को पूरा लिखूं मैं, इस रिएक्शन को पूरा लिखूं तो यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, दैट इज HCl HBr। समझे क्या बात को, समझे क्या ये चीज, ये प्रोसेस में डाउट है किसी को कोई? दोबारा सुन लेना, चलो आ जाओ। क्लोरीन है, AlCl3 ने अटैक किया, तो भाई क्लोरीन लुईस एसिड है, ये बॉन्ड टूटेगा हेटेरोलाइटिकली, क्लोरीन के ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया AlCl4-, ये बच गया Cl+। तो पहला काम हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एक ऐसी स्पीशी क्रिएट हो गई जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, मींस वो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, खुद के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है। फिर क्या हुआ, जो बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, देखो पहली बात तो हर एक कार्बन पे ऊपर हाइड्रोजन होता है, इतना याद रखो बस, ये मैं बना नहीं रहा, हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन होता है, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन मेरे घूम रहे हैं यहाँ पे रेजोनेंस में है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, इन्होंने इन पे अटैक कर दिया, तो ये जो जैसे ही देखो ये बॉन्ड जब टूटेगा, आई रिपीट, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आता है, हाँ कि ना सब लोग? इन माइनस ने अटैक कर दिया Cl+ पे, अब इन माइनस से जैसे Cl+ पे अटैक कर दिया तो यहाँ पे मिला Cl, एक हाइड्रोजन इस पे पहले से था, वो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है H, और इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, H में बना नहीं रहा हूँ। तो भाई ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल जो वहां पे बचा, तो देखो फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन बन रहा है, बन गया। अब एक चीज सोचो, ये जो रिंग के अंदर जो रेजोनेंस था उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है कम होती है?
क्या बात कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी हुई थी, बट अब जैसे ये बॉन्ड टूट गया, क्या यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? नहीं है। तो जब रेजोनेंस नहीं है तो स्टेबिलिटी कम होगी। वापस स्टेबल बनने के लिए उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, सो दैट ये बॉन्ड बने और ये वापस से ये साइकिल जो थी इनकी डीलोकलाइजेशन की वो चल पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन छोड़ने को रेडी नहीं है, तो कौन छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर जाएगा और खुद H+ बन के निकल जाएगा। तो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास में, देखो इस बॉन्ड का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, मतलब कार्बन बन जाएगा माइनस, माइनस और प्लस दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, बॉन्ड, और ये ऐसा बन गया कुछ, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, और ये वापस से रेजोनेंस में आ जाएगा एंड हेंस इट इज मोर स्टेबल। अब ये जो H+ था, H+ जो स्टार्टिंग में AlCl4- था उसके पास जाएगा और वहां से Cl- वापस लेगा, Cl- वापस लेगा, तो H+ और Cl- क्या बन गया, HCl, और AlCl3 निकल गया। नाउ AlCl3 वापस किसी क्लोरीन को ढूंढेगा और वापस से पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। क्यों भाई, निकलने वाला कौन है, कौन निकल गया यहां से, बेंजीन में से कौन निकल गया, कौन निकल गया बेंजीन में से? बेंजीन में हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे होते हैं 6, आगे हर एक पे एक हाइड्रोजन लगा होता है, तो एक हाइड्रोजन प्लस निकल गया या नहीं निकला, H+? अबे हाँ या ना? हाँ भैया। और आने वाला कौन है, H+ की जगह जाकर के आने वाला कौन है, Cl+। दोनों के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। ये हम लोगों ने क्लास 11th में ही पढ़ लिया था, बट इस साल हम इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से हेलोरीन कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन में डायरेक्टली Cl2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो तुमको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा प्लस HCl। बेंजीन में Br2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, बेंजीन के ऊपर Br मिल जाएगा प्लस HBr। तुम लोग को इस साल इतना याद रखना है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। समझे क्या? लिखेंगे जिसको लिखना है जल्दी से। हाँ भाई, तो पहली जो रिएक्शन थी हमारी प्रिपरेशन फ्रॉम ऑफ हेलोरीन्स, वो किससे, फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन है, ये याद रखनी है। आयोडीन और उसके लिए मत कर देना इन रिएक्शंस को, क्या बोलते हैं, आयोडीन और ये फ्लोरीन के लिए मत कर देना इसको, सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए होती है। अब मैं आगे की बात करता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। अब आता है प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, हेडिंग डालेंगे। सेकंड, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। पहले तो ये चीज समझो कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, समझना है यहाँ पे। तो सुनना है यहाँ पे, बेंजीन है, एनिलीन होती है एक चीज, इसको बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन। ठीक है, इसमें हम लोग डालेंगे NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कई बार लिखा होता है आइस कोल्ड भी लिखा होता है। तो तुम लोग को बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, N2Cl। बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, N2Cl, जिसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है बेंजीन, और उसके ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl-। ठीक है, एक ही बात है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। और कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान देना यहाँ पे, कई बार इसको लिखा जाता है ArN2Cl। Ar मतलब ये बेंजीन का रिंग, और N2Cl। समझे क्या ये चीज, समझे सब लोग? इस रिएक्शन का नाम होता है डायअज़ोटाइजेशन। अजो वर्ड यूज होता है नाइट्रोजन के लिए, तो 2 नाइट्रोजन लगना मतलब 2 अजो, तो डायअज़ोटाइजेशन मतलब 2 नाइट्रोजन का कंपाउंड बनाना है। तो सिंपल सी बात है, एनिलीन को जब NaNO2 डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस एंड N2Cl, समझे? बेंजीन एनिलीन में NaNO2 डाला HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो तुम लोग को मिलेगा यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये रहा, ठीक है।
जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ डालेंगे सो दैट हमारा हेलो अल्केन बनेगा। क्या डालेंगे तो सुनना यहाँ पे, अगर मैंने बोला बेंजीन है, उसके ऊपर N2Cl मतलब ArN2Cl प्लस इसके अंदर डाल दिया मैंने Br2 प्लस Br2, 2 मिनट रुको, HBr सॉरी, प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर तुम लोग को डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, Br मिल जाएगा। बाय प्रोडक्ट से भी मतलब नहीं है अपने को। अगर मैंने बेंजीन लिया मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और उसमें मैंने डाल दिया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन, और इसके ऊपर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। हाँ है ना। इन दोनों रिएक्शन को कलेक्टिवली बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। समझा क्या सबको? समझा? लिखेंगे जल्दी से। हाँ भाई, नेक्स्ट है, अब ये जो रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन, इसकी जो यील्ड होती है वो काफी कम होती है। समझे? यील्ड मतलब बाय प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, ये चीज कम बनती है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यील्ड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने CuBr को रिप्लेस कर दिया कॉपर पाउडर से। तो मैं क्या करूंगा, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर N2Cl दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो भी मेरे को क्या मिलेगा, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। अगर मैंने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, उसमें डाला मैंने HBr इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो भी मेरे को बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा, Br। इस चीज को बोलते हैं हम लोग गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन आई बात समझ में सब लोग को? समझा रहे सबको ये? अगर मेरे को आयोडोबेंजीन बनाना है, आयोडोबेंजीन, तो क्या करेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl, उसमें डालेंगे हम लोग Ki, तो बेंजीन के ऊपर हम लोग को क्या मिल जाएगा, आयोडीन, तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन। अगर मेरे को फ्लोरोबेंजीन बनाना है, फ्लोरोबेंजीन, तो क्या करेंगे, बेंजीन है, उसके ऊपर N2Cl प्लस उसमें डाल देंगे HbF4 और हीट करेंगे, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर मिल जाएगा मेरे को फ्लोरो, दैट इज फ्लोरोबेंजीन। समझे क्या? तो ये सारे मेरे प्रिपरेशन है किसके, हेलोरीन्स के, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। गैटरमैन और सैंड मेयर से ये वाली रिएक्शन से सिर्फ क्लोरो ब्रोमो बन सकते हैं, आयोडो के लिए और फ्लोरो के लिए अलग रिएक्शन है। ठीक है, लिखेंगे इनको जल्दी से। तो भाई यहाँ पे हुआ हमारा प्रिपरेशन खत्म। आई बात समझ में, हेलोअल्केन्स का और हेलोरीन्स का। अगली बार से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोरीन्स। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।